बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है इसको समझेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। जो हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं क्वेश्चन में, मसलन ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये फॉलोइंग वेक्टर्स हैं। तो जो नीचे मुंदरजा झैल वेक्टर्स हैं यानी कि जो गिवन वेक्टर्स हैं, उनकी मदद से हमने क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड करना है। फिर ये चीज प्रूव करनी है कि जो ए क्रॉस बी है ये बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो अगर इनकी हम जगह चेंज करते हैं ना, तो फिर साइन ये शुरू में माइनस का साइन होता है। अगर हो ना ए डॉट बी, ये बराबर होता है बी डॉट ए के। लेकिन अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में लिया जाए तो इसकी डायरेक्शन जो है ना, जब चेंज करते हैं तो फिर माइनस बाय मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस चीज को हमने ना प्रूव भी करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर बी क्रॉस ए मालूम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो तब ये दोनों बराबर आएंगे, वरना ये बराबर नहीं आएंगे। तो ये दो चीजें हमने ना फाइंड करनी है। जब हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक ना डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। इस तरह ऊपर लिखते हैं आई जे के, ये तीन चीजें लिख ली जाती हैं, यानी कि ये आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। फिर ये जो ए वेक्टर है इसके हमने ना कोफिशिएंट लिखना है। ये 2 है, ये 1 है, ये -1 है। इधर 2 लिखेंगे, इधर 1 और इधर -1। फिर बी यूनिट वेक्टर, इसका 1 -3 और 7, 1 -3 और 7। ये हमने इस तरह लिख कर, ये पहली रकम ये प्लस की होती है, ये दूसरी रकम माइनस की होती है, ये तीसरी रकम प्लस की होती है। तो ये माइनस इस वजह से ना इस जगह पर लिखा जाता है। ये बेशक आई को इधर लिखे या इस साइड पर लिख लें, जे को शुरू में लिखे या इधर लिखे, आपकी मर्जी है, के इधर आ गया। अब इनके वो आपने डिटर्मिनेंट खोलने हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास ही इसका आंसर आएगा। फिर साथ आई, फिर ये दूसरे डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करना है, फिर साथ जे, फिर तीसरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इसके साथ के। तो ये हमारे पास ना जवाब आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे। सिर्फ इसमें फर्क ये होगा, बी वाली वैल्यूज को इधर लिख देंगे, फिर जो ए की वैल्यूज होंगी उसको इस जगह पर लिखा जाएगा। सेम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ना इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना, इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारे पास आया ना बी क्रॉस ए, इसको हमने क्या किया जी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी और इधर भी। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो अंदर वाले जब साइन चेंज होंगे तो ये वाला प्लस में है, ये माइनस में आ गया, ये वाला प्लस माइनस में आ गया। ये जो पहली टर्म है ना, इस जगह पर प्लस लिखा हुआ था, बल्कि माइनस था, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में। ये देखें, ये चीज और ये चीज क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ए क्रॉस बी लिख लेंगे। ये किसके बराबर है जी, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है। तो ये चीज प्रूव हो गई है। तो इसको इस तरह ना प्रूव करना था। तो ये जो रिक्वायर्ड थी इसको हमने प्रूव कर लिया। अब इससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही आपने करना है। ये हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नी वैल्यू दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। ए क्रॉस बी निकालें, आई जे के लिखें, ए वेक्टर की वैल्यू, ये बी वेक्टर की वैल्यू, ये ए की है, ये बी की वैल्यू है। फिर इसके डिटर्मिनेंट ओपन करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को फाइंड करना है। इसको इधर फाइंड करते हैं। तो जिस टाइम इसको हमने फाइंड करना है तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ जाना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके शुरू में भी माइनस लगा देंगे, इसके शुरू में भी माइनस लगा देंगे। तो ये देखें, इसके शुरू में हमने माइनस लगा लिया। अब माइनस लगाने से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस में, और ये प्लस माइनस में। तो ये सारी चीज की वैल्यू जो है ना ए क्रॉस बी के बराबर है। तो ये यहाँ से अगर हम देखेंगे ना, ये नीचे हमने ये फाइंड किया हुआ 30i + 11j -27k। तो ये वैल्यूज इधर लिखी हुई हैं, ये वाली वैल्यू। तो ये किसके बराबर आ गया जी, ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। इसकी जगह ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो दो चीजें हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी।
तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, ए क्रॉस बी हम फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास ए क्रॉस बी का जवाब आ जाएगा। फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना है, फिर आई जे के लिखे, इधर हमने बी की वैल्यू लगानी है, इधर हमने ए की वैल्यू निकाल लगा देनी है। तो इसको भी सेम जिस तरह ए क्रॉस बी को फाइंड किया था, बी क्रॉस ए को फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको हमने ना माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके शुरू में भी माइनस, इसके शुरू में भी माइनस। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये जो सारी चीज है ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है, ये जो इस जगह पर लिखी हुई है इसकी वैल्यू इस जगह पर लगा देते हैं। ये सारी चीज ए क्रॉस बी के बराबर है, तो अब ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज रिक्वायर्ड। और यही हमें ना रिक्वायर्ड था, यही हमने प्रूव करना था। बेशक ये लिख दें या इसकी जगह पर आप लिख दें जी हैंस प्रूव, कि ये चीज क्या होगी जी, प्रूव हो गई है। तो जिस तरह मर्जी इसको लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके अंदर अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, नहीं तो फिर इससे अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अब इसके बाद आ गया जी 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें ये लिखे फॉर द फॉलोइंग वेक्टर फाइंड ए क्रॉस बी। आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के ये क्या परपेंडिकुलर है, तो आपने याद रखना है हमारे पास ना अब इसमें 3 वेक्टर हैं। एक वेक्टर का नाम है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर है। एक वेक्टर खाली ए वेक्टर है और ए वेक्टर एक हमारे पास बी वेक्टर है। अगर इन दोनों को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना, तो फिर हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। फिर इसी तरह इसका और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले तो हम ना ए और बी से ना ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो याद रखना जब ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है ना, तो फिर यूं लिखते हैं आई जे के, इधर आई जे और के। अगर डॉट मालूम करना हो ना ए डॉट बी, तो फिर हम एक वेक्टर इधर लिखते हैं, फिर डॉट लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं, फिर आई ने आई से मल्टीप्लाई होना है, जे ने जे से और के ने के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। ठीक है, तो क्रॉस के लिए हमें यह काम करना पड़ता है। तो ये हमारे पास ना ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी का हम डॉट लेंगे ए के साथ, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू क्वेश्चन से देकर लिखनी है। इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है और इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। ये हमारे पास आ गई और इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका हमने डॉट लेना है अब बी के साथ, ये ए क्रॉस बी और ये बी वेक्टर। इसका डॉट लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जवाब 0 आएगा। तो हम कहेंगे ये और ये क्या है जी, परपेंडिकुलर है। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की? सर फिर से समझा दें। अच्छा, ये देखें हमारे पास ना 3 वेक्टर हैं। एक वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एक वेक्टर का क्या नाम है, बी वेक्टर। 2 वेक्टर हो गए। एक हमने खुद फाइंड करना है, जो हमने खुद फाइंड करना है वो कौन सा, ए क्रॉस बी। ठीक है, 3 वेक्टर हैं। एक ये वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर, ये वाला हमने खुद फाइंड करना। ठीक है, जिस टाइम हम ये वाला वेक्टर फाइंड कर लेंगे ना, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है, ये जो ए क्रॉस बी है और ए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। फिर हमने ए क्रॉस बी जो हमने खुद फाइंड किया है, इसका डॉट लेना है बी के साथ। तो अगर इसका भी जवाब 0 आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमने ना काम करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में जो ए और बी दिए हुए हैं ना, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी। फिर जब ए क्रॉस बी निकल आएगा ना, उसका एक बार हमने ए के साथ डॉट लेना है और ए क्रॉस बी का हमने बी के साथ डॉट लेना है। अगर दोनों के जवाब 0 0 आ गए, तो इसका मतलब
ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और ये वाले दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। हाँ जी, इस बात की समझ आई है? जी। अच्छा, अब ये देखें, ए क्रॉस बी निकाला। फिर उसके बाद इससे अगले पेज के ऊपर हमने ए क्रॉस बी का जो है ना वो डॉट ले लिया, किसके साथ? ए के साथ। ए क्रॉस बी का डॉट लिया ए के साथ। जब डॉट लेते हैं ना तो एक लाइन में सॉल्व करते हैं, आई ने आई के साथ, जे ने जे के साथ और के ने के के साथ सॉल्व होना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो दो वेक्टर है ना ये क्या है? परपेंडिकुलर है। यही हमने प्रूव करना था, ये दोनों परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने ए क्रॉस बी और बी का डॉट लिया और इसका भी जवाब क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों भी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। हाँ जी। जी। अच्छा, अब ये देखें, अब अगले क्वेश्चन में दोबारा ए की वैल्यू गिवन है, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ए क्रॉस बी की। अब ए क्रॉस बी और ए का डॉट लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर हैं। फिर हमने क्या करना? ए क्रॉस बी और बी, इन दोनों का डॉट लेना। इसका भी आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना, या ये मैं सॉल्व कर दूं? हाँ जी आता। हाँ, बस ये आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। यानी कि 3 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, 15 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, 6 ने मल्टीप्लाई होना है -3 के साथ। तो 3 1 जार 3, 15 1 जार 15, और प्लस माइनस माइनस, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। 3 और 15 ये भी 18 बन गया, और ये -18, तो -18 और +18 ये 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से ना ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना इसका आंसर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये हमने ना इसके दो क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बाकी अब टाइम कम है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो पूरा नहीं होगा। तो कल से इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन है, कोई जी। बात पूछनी है तो बता दें, नहीं तो फिर ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं।